सबसे बड़ी बात तो यही कि उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही कि उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही कि उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई,
उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है क्योंकि ना, उन्होंने कल रात को कल दो देना बार किया। कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।